नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हेलो, वेलकम। आज हम सीखने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों प्रिपेयर करते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट क्या है, और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के क्या क्या फायदे हैं, और इसके लीगल टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे हम ट्रेड बिल भी कहते हैं। इसे हम ट्रेड बिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो पार्टी के बीच में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, सेलर और बायर के बीच में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, तो सेलर बायर को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करता है और सेलर को इस बात का डर होता है कि बायर उसे समय पर पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए सेलर बायर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है। उस बिल को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। जैसे कि आप देखिए, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज टेकन प्लेस बिटवीन सेलर एंड बायर ऑन क्रेडिट बेसिस। आप जैसा जानते हैं कि सेलर को हम कहते हैं क्रेडिटर और हम बायर को कहते हैं डेटर। ठीक है भाई। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सर्टन डिफिकल्टीज। किसके लिए? सेलर के लिए। कौन सी डिफिकल्टीज? सेलर इस बात के लिए भयभीत होता है कि उसे बायर पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो किस बात का तो डर रहता है उसको? है डिले ऑफ पेमेंट बाय बायर और रिकवरी ऑफ डेब्ट फ्रॉम बायर। तो अब सेलर के पास रास्ता क्या है? बहुत ही आसान रास्ता है। जैसे देखिए, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए सेलर है, ये गुड्स सोल्ड कर रहा है क्रेडिट पर मिस्टर बी बायर को। तो सेलर एक ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा। वो ड्राफ्ट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये ड्राफ्ट पे सेलर क्या करेगा? सपोज दैट इसने इसको 10,000 का गुड्स सोल्ड किया। ड्राफ्ट में मेंशन करेगा 10,000 रुपीज। ये ड्राफ्ट राइट करेगा। हु राइट द ड्राफ्ट? सेलर। ड्राफ्ट लिख करके किसके पास भेजेगा? वो बायर के पास। सेंड फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होगा कि बायर उस बिल को साइन करेगा, उस ड्राफ्ट पर साइन करेगा। जब बायर उस ड्राफ्ट पर साइन कर देगा तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉवी। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉवी। और ये एक्सेप्ट करके जब उस ड्राफ्ट को रिटर्न कर देगा सेलर को, तो उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। और एक बार बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाता है एक्सेप्टर, दैट मीन्स ड्रॉवी। और सेलर क्या बन जाता है? बिल का ड्रॉवर, क्योंकि ये बिल ड्रॉ करता है और ये बिल एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ड्रॉवी। और इसे क्या कहेंगे? ड्रॉवर। और इसके बाद नाउ इट बिकम्स वैलिड, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर so this draft is now called bill of exchange after acceptance। बायर ने एक बार बिल को एक्सेप्ट कर लिया तब वो क्या बन जाएगा? वो जो ड्राफ्ट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। यानी कि जब तक बायर ने यानी कि ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो क्या रहेगा? केवल एक कागज का टुकड़ा रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक बार बायर ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स ही इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। इसे आप भुगतान करना ही होगा और इसे आप कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है बिल। और याद रखिए, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। तो हमने रियली में इसमें क्या सीखा? क्रेडिटर दैट इज सेलर सेंड द ड्राफ्ट टू द डेटर दैट इज बायर फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ड्राफ्ट बिकम अ वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो हमने देखा क्या
बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब हम आते हैं स्टेप्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला स्टेप है सेल्स। कौन सेल करेगा गुड्स? सेलर। जैसे मिस्टर ए एक सेलर है, ये गुड्स सेल करेंगे किसको? मिस्टर बी को। ये कौन है? बायर। तो मिस्टर ए सेलर ने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पर बायर को। ठीक है, ये प्रक्रिया होने के बाद सेलर क्या करेगा? बायर के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा। सेकेंड स्टेप आता है ड्रॉइंग ऑफ अ बिल। तो सेलर बायर पर क्या ड्रॉ करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। तो होगा क्या? सेलर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। पहले वो ड्राफ्ट तैयार करेगा जैसा हमने पहले देखा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेंड इट टू बायर फॉर एक्सेप्टेंस। तो सेलर ड्राफ्ट तैयार करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का और उसे भेज देगा किसके पास? बायर के पास, एक्सेप्ट करने के लिए। तो ध्यान दीजिए यहां पर मिस्टर ए सेलर है, इन्होंने ड्राफ्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज और किसके पास भेज दिया? बायर के पास। बायर इसको क्या करेंगे? उस बिल पर साइन कर देंगे। साइन करने का मतलब बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। बायर क्या कर लेगा? बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब बायर बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके पास से क्या चलेगा? बिल पेएबल आए चलेगा, निकलेगा। और वो किसके पास आएगा? मिस्टर ए सेलर के पास। तो उसे हम कहेंगे बिल रिसीवेबल। तो ये ध्यान रखिए, सेलर के लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल और बायर के लिए क्या है? ये बिल पेएबल। तो ये सेकंड स्टेप है ड्रॉइंग ऑफ अ बिल। तो हु ड्रॉज द बिल? सेलर ड्रॉ द बिल। एंड हु एक्सेप्ट द बिल? बायर एक्सेप्ट द बिल। बायर जब बिल को एक्सेप्ट कर लेगा उसके पास से क्या चलेगा? बिल पेएबल। और ड्रॉवर के पास क्या आएगा? यानी कि सेलर के पास क्या आएगा? बिल रिसीवेबल। ध्यान दीजिए, थर्ड महत्वपूर्ण स्टेज है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय डेटर। जैसा हमने इसमें समझाया वही चीज है। क्या कह रहा है देखो, आफ्टर साइनिंग द बिल बायर रिटर्न्स। बिल को साइन करने के बाद बायर क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? द बिल टू द क्रेडिटर, यानी कि सेलर को रिटर्न करेगा, जिससे मैंने यहां पे बताया आपको। द बिल नाउ बिकम वैलिड। और जब बिल है वो क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। तो ये हमने सीखा इसके अंदर इस स्टेप पे। सबसे महत्वपूर्ण क्या, ध्यान दीजिए एक बार हम शॉर्ट में लेते हैं फटाफट। सेलर गुड सोल्ड करता है बायर को क्रेडिट पर। सेलर को क्या कहलाता है? क्रेडिटर। और बायर क्या कहलाता है? डेटर। चूंकि सेलर बिल ड्रॉ करता है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ही ड्रॉज द बिल, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉवर। और डेटर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है बिल को, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉवी। जब ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट कर लेगा उसके पास से क्या निकलेगा? बिल पेएबल। और यह आकर के ड्रॉवर के पास क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल। तो ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल और ड्रॉवी के लिए बिल पेएबल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ड्रॉवर प्रेजेंट द बिल। ठीक है, इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास बिल रिसीवेबल आया, इसके पास बिल पेएबल आया। ये क्या करेगा? जब ड्रॉवर प्रेजेंट करेगा बिल को किसके पास? होल्डर ऑफ द बिल। ये होल्डर ऑफ द बिल क्या होता है? जिसके पास बिल होगी वही होल्डर ऑफ द बिल होगा। हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर एंड ऑफ क्रेडिट पीरियड, इसने सेलर ने इसको कुछ क्रेडिट पीरियड दिया होगा, वो क्रेडिट पीरियड एंड होने के बाद क्या करेगा? ड्रॉवर उस बिल को प्रेजेंट करेगा किसके पास? बायर के पास। और बायर उस बिल का क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। जब बायर बिल का पेमेंट कर देगा, यानी कि ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर देगा, तो बिल को क्या कहेंगे? ऑनर्ड बिल। और अगर इसने क्रेडिट पीरियड के एंड में अगर पेमेंट नहीं किया तो उसे क्या बोलेंगे? डिसऑनर्ड बिल। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड उसके फीचर्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फीचर्स। तो डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत डिफाइन किया गया है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? निगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल है। तो डिफाइंस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट का मतलब बता दिया गया आपको, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। राइटिंग मतलब है कि ओरल में नहीं होगा, ये रिटन डॉक्यूमेंट है। और इसे कौन राइट करता है?
सेलर, ड्रॉवर। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसके अंदर जो ऑर्डर होंगे वो अनकंडीशनल होंगे, फोर्सेबल नहीं होंगे। जो उसके अंदर ऑर्डर है वो किसी शर्त पर आधारित नहीं होंगे। साइंड बाय द मेकर, मेकर हु इज द मेकर ऑफ द बिल, जो इस बिल को ड्राफ्ट करता है, बिल का ड्राफ्ट जो तैयार करता है। आपने देखा कि बिल का ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? सेलर, क्रेडिटर या ड्रॉवर। तो साइंड बाय द मेकर मतलब ड्रॉवर की भी सिग्नेचर उस पर होनी चाहिए। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, और एक निश्चित व्यक्ति को डायरेक्शन दिया जाएगा। वो सर्टेन पर्सन को हम फ्यूचर में देखेंगे। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन व्यक्ति को, एक निश्चित व्यक्ति को क्या डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप एक निश्चित अमाउंट पे करो। ओनली टू, एक निश्चित अमाउंट केवल पे करो, बाकी और किसी के लिए नहीं। टू द ऑर्डर, और टू द ऑर्डर, या उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर पर। किसके द्वारा दिए गए ऑर्डर पर? मेकर के द्वारा दिए गए ऑर्डर पर। ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसको पे करो? या तो एक निश्चित व्यक्ति को पे करो। क्या कह रहा है? पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, मुझे पे करो, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर किसी और सर्टेन व्यक्ति को। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास, बियरर मतलब होता है होल्डर, होल्डर मतलब क्या होता है? होल्डर। जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, किसका इंस्ट्रूमेंट? बिल ऑफ एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट। जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट है, दस्तावेज है, उसको आप पे करो। तो बियरर मतलब होल्डर, होल्डर मतलब जिसके कब्जे में, जिसके ताबे में वो बिल है, उसे पे करो आप बिल का अमाउंट। अब देखिए ध्यान से, इसके साइलेंट फीचर्स बहुत अच्छे हैं जो पूरी बातों को एक बार और अच्छी तरह से समझाते हैं। पहला, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, लिखित दस्तावेज है। सेकेंड, इसमें क्या लिखा हुआ है? अनकंडीशनल ऑर्डर दिया गया है। किसी को फोर्स या जबरदस्ती में लिखाया गया ऑर्डर नहीं है। हमने ट्रांजेक्शन किया, हमने व्यवहार किया, उस ऑर्डर को उस पर इसलिए लिखा। सिग्नेचर ऑफ मेकर, हु इज द मेकर? ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल, और उसका सिग्नेचर पहले उस पर होना चाहिए। जब वो बिल तैयार करेगा तो पहले अपनी साइन कर देगा। सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन मतलब डेटर, दैट इज ड्रॉविंग, इज द पर्सन टू whom creditor direct to pay amount of bill, to pay amount of bill। मतलब जो ड्रॉवर है वो डायरेक्शन देगा किसको? डेटर को, ड्रॉवी को, कि आप क्या करो? सर्टेन अमाउंट ऑफ बिल पे करो। फिर सर्टेन अमाउंट के बारे में मतलब फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट चेंज नहीं होता है। स्पेसिफाइड पर्सन, आप देखेंगे स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? बियरर है, होल्डर ऑफ द बिल है। जिसके पास बिल होगी वही एक स्पेसिफाइड पर्सन होगा। और मस्ट बी डेटेड, बिल मस्ट बी डेटेड। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अगर डेट नहीं है तो वो इलीगल बिल हो जाएगा, वैलिड बिल नहीं होगा। ड्यूली स्टैम्प्ड, ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब है बिल के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प होगा। ₹1 का रेवेन्यू स्टैम्प आता है, स्टिकर आता है, वो लगाना कंपलसरी है। अगर रेवेन्यू स्टैम्प नहीं है तो इसका मतलब बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक्सेप्टेंस, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, और बिल को कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉवी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब ड्रॉवी का उसका साइन होता है। एक्सेप्टेंस मतलब सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी। एक बार ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी साइन आ गई, तो अब ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर सपोज दैट ड्रॉवी रिफ्यूज करता है पेमेंट को पे करने से, बिल का पेमेंट नहीं देता है, तो ड्रॉवर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोड्यूस कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस, सबूत के तौर पर पेश करेगा, और कोर्ट ऑर्डर देगी किसको? ड्रॉवी को, कि इसका अमाउंट पे करो। आगे हम देखेंगे। आगे जाने से पहले हमने क्या सीखा? डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके फीचर्स देखा। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जर्नल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब जर्नल एक्सेप्टेंस क्या होता है? जर्नल एक्सेप्टेंस को हम क्लीन एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। कौन सा एक्सेप्टेंस? क्लीन एक्सेप्टेंस। ये देखिए क्लीन एक्सेप्टेंस। क्यों इसे क्लीन एक्सेप्टेंस कहते हैं?
क्योंकि जब बिल ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन तो उसे हम कहते हैं क्लीन एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जब ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करता है विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन उसे हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कैसे, ये देखिए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में होता क्या है। देखो, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट ऑफ बिल, मतलब ड्रॉवर ने जितने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया होगा उतने अमाउंट के लिए ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं क्वालिफाइड एज टू अमाउंट ऑफ बिल। फिर होता है क्वालिफाइड एज टू टाइम ऑफ बिल, मतलब टाइम को लेकर। जैसे मान लिया जाए ड्रॉवर ने उसको समय दिया 3 महीने का, किसको, ड्रॉवी को। ड्रॉवी बोलता नहीं, मुझे तो और समय चाहिए, 4 महीना चाहिए, 1 महीना और बढ़ा देगा। तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल्कुल, लेकिन टाइम को बढ़ा के एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा, क्वालिफाइड एज टू टाइम ऑफ बिल। फिर होता है एज टू प्लेस ऑफ बिल। ड्रॉवी कभी कभी कहता यह है कि मैं अमाउंट ऑफ बिल इस प्लेस पे पे करूंगा, उसे कहते हैं क्वालिफाइड एज टू प्लेस। एंड एज टू पार्टी, ये बहुत रेयर केस में होता है कि ड्रॉवी पार्टी का नाम चेंज करता है, बट अगर उसे सर्टन ऐसा महसूस होता है किसी कंडीशंस में तो वो ऐसा कर सकता है रिक्वेस्ट करके। तो ये सारी चीजें होती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में। और ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की पूरी बातें कौन करता है, ड्रॉवी करता है। किससे करता है, ड्रॉवी से। तो यहां पे एक सिंपली हमने लिख दिया है जनरल एक्सेप्टेंस, when drawee accept the bill without any condition or without making any changes in the original bill, it is known as general acceptance. और qualified acceptance में when drawee accept the bill with conditions or making changes in the original bill, it is known as qualified acceptance. अब हम देखने वाले हैं parties to the bill of exchange. अब हम देखेंगे parties to the bill of exchange. So there are 3 parties to the bill of exchange: drawer, drawee and pay. हमने ड्रॉवर और ड्रॉवी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। फिर भी एक बार, हु इज ड्रॉवर? सो ड्रॉवर इज द पर्सन और द पार्टी हु ड्रॉज द बिल। वो पर्सन, वो पार्टी जो बिल ड्रॉ करती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉवर कहते हैं। ही इज द मेकर ऑफ द बिल, क्योंकि बिल को लिखता कौन है, राइट कौन करता है, ड्रॉवर, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मेकर ऑफ द बिल। He sell goods on credit, therefore he has to receive the amount of bill. Second one, drawee. Who is drawee? Drawee is the person or the party who accept the bill, therefore he is also known as acceptor of the bill. इसको क्या कहते हैं, acceptor of the bill. He purchases goods on credit, so he has to pay the amount of bill. He must be liable to pay the amount of bill. To whom? To the drawer or to the party who purchased the bill. होल्डर ऑफ द बिल की हमने बात किया था, ध्यान देना। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पे का, इसे जरा हम ध्यान से सीखेंगे। पे इज द पर्सन और पार्टी टू whom the amount of bill is payable by drawee. पे वो पार्टी होती है जिसे जिसे ड्रॉवी अमाउंट ऑफ बिल क्या करता है, पे करता है। हम इसे बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं, who receive the payment of the bill on due date is called as payee. जैसे थोड़ा सा यहां पे आ जाइए, मैं थोड़ा सा पेई के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। ड्रॉवी ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेगा। ड्यू डेट कौन सी डेट होती है, जिस दिन बिल का अमाउंट पे करना है, जिस डेट को। किसने पे करना है, ड्रॉवी ने पे करना है। किसको पे करना है, ड्रॉवर को पे करना है। उस डेट को हम कहते हैं ड्यू डेट। अब ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉवी ने बिल का पैसा ड्रॉवर को पे किया तो ड्रॉवर ही क्या हो जाएगा, पे ही हो जाएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ऑन ड्यू डेट व्हेन ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल टू ड्रॉवर, देन ड्रॉवर एंड पेई बिकम द सेम पार्टी। एंड फर्दर नोटिस दैट इफ ड्रॉवी पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द होल्डर ऑफ द बिल, ध्यान देना, टू द होल्डर ऑफ द बिल। याद रखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है ये। जिसके पास एक डॉक्यूमेंट होगा उसी को पेमेंट करेगा कौन, ड्रॉवी। तो वो डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी के पास भी हो सकता है। किसके पास हो सकता है, थर्ड पार्टी। तो ध्यान रखिए, अगर ड्रॉवी ने पेमेंट ड्यू डेट के दिन थर्ड पार्टी को किया तो थर्ड पार्टी को हम क्या कहेंगे, पेई कहेंगे। और अगर ड्रॉवी ने
ड्यू डेट के दिन पेमेंट ड्रॉवर को किया तो ड्रॉवर और पेई बिकम द सेम पार्टी। तो यह है कॉन्सेप्ट पेई का। अब हम ये देखेंगे कि आज हमने सीखा क्या क्या। तो याद रखिए, हमने सीखा सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड हमने देखा फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ हमने देखा टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। फिफ्थ हमने देखा पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू रहेंगे। टिल देन गुड बाय, धन्यवाद। Bye, sir. Thank you.